Hello students, welcome to NCERT Exercises Solution Series. So in the previous episode we have finished question till 2.25 of chapter 2. So here in this episode we are going to start from 2.26 onwards. So let's start the lecture. So question है 2.26. The plates of a parallel plate capacitor have an area of 90 centimeter square each. Okay, so area of the plate, that is the given 90 सेंटीमीटर स्क्वायर. इमीडिएटली मुझे इसको SI सिस्टम में पहले ही कन्वर्ट कर लेना होगा. सो हाउ कैन आई कन्वर्ट सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू मीटर स्क्वायर? अगर मैं इसको 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई करूँगी तो सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻2 यूज़ करते हैं और उसका स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁻4 हो जाएगा. उसके बाद हमारा क्या कह सकते हैं, डिस्टेंस सेपरेशन का कितना दे रखा है. प्लेट्स का जो सेपरेशन है दो प्लेट्स के बीच में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के प्लेट्स के बीच का सेपरेशन 2.25. तो इसको भी हम इमीडिएटली मीटर्स में पहले ही कन्वर्ट करके रख लेंगे, ताकि जब हम वैल्यूज़ पुट करें तो हमें गलती से भी हम उसको दूसरे सिस्टम में यूज़ नहीं कर सके. सो वी हैव टू यूज़ द SI सिस्टम. तो 2.25 इंटू 10⁻³ एंड बोला गया है उस प्लेट को किससे कनेक्ट कर दिया गया है, 400 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट कर दिया गया है. ओके, तो वोल्टेज पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, 400 वोल्ट. इतना इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है. हमें फर्स्ट पार्ट में बोला है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितनी स्टोर होगी, कैपेसिटर कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर करेगा जब उसे 400 वोल्ट सप्लाई दिया जाएगा. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को हम कैपिटल U से डिनोट कर सकते हैं. बाकी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी भी लिख सकते हैं. हमारे पास उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हाफ CV square. This is the formula for electrostatic energy. अब C हमें पता है, हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का C जो है वो कैसे फाइंड करते हैं, AE0/D. ओके, सो ये मेरा क्या हो जाएगा, AE0/D इंटू V². ओके, सो ये मेरे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हो जाएगी. बस अब मुझे कुछ नहीं करना है, सब कुछ मुझे सभी वैल्यूज़ गिवन है, सिर्फ मुझे उसको सब्स्टिट्यूट करना है. सो कैपिटल U मेरा हो जाएगा हाफ, एरिया कौन सा लेंगे, मीटर स्क्वायर वाला. सो 90 इंटू 10⁻⁻4 ओके इंटू E0 का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12. V हमें दिया हुआ है 400, सो 400 स्क्वायर करेंगे, ठीक है. और नीचे कितना गिवन है, D 2.5 इंटू 10⁻⁻3. अब हम इसका कैलकुलेशन आपको करना है, ठीक है. ये 16 और इंटू 10⁻4 हो जाएगा, तो बाकी 10⁻4 से 10⁻⁻4 यहाँ कैंसिल हो जाएगा. ऊपर आप इसको लेके जा सकते हैं, 10⁻⁻9 हो जाएगा. तो आप इस तरह से करके जब इसकी पूरी कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली यू विल गेट 2.25 इंटू 10⁻⁻6 जूल, क्योंकि एनर्जी हमारी जूल में होती है, ठीक है. तो मैंने इसका एग्जैक्ट आंसर आपको दे दिया है. आप इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कीजिए कि किस तरह से, और क्रॉस चेक कीजिए कि इसका आंसर आपको इस तरह से मैच हो रहा है या नहीं. उसके बाद हमें क्या निकालनी है इसमें, एनर्जी डेंसिटी. सो एनर्जी डेंसिटी होता है हमारा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम. इसको हम डिफाइन भी ऐसे ही करते हैं एनर्जी डेंसिटी को, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज़ द एनर्जी डेंसिटी.
ओके, सो एनर्जी हमारी कितनी निकली है 2.25 इंटू 10⁻⁻�6। वॉल्यूम हम A इंटू डी करेंगे तो हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, अब कर देंगे आप 2.55 इंटू 10⁻⁻6। A मीटर स्क्वायर वाला ही लीजिएगा। ओके, और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स कितना गिवन है हमारे पास, ये गिवन है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे इस वाली को, तो हमारी एनर्जी डेंसिटी अप्रॉक्स कितनी आ जाएगी 0.113। ठीक है, और क्या आएगा इसका यूनिट जूल पर मीटर क्यूब, जूल पर मीटर क्यूब, क्योंकि जूल इसकी यूनिट है और वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब होगी। ओके, अब हमें क्या करना है, साथ में एनर्जी डेंसिटी का रिलेशन भी डराइव करना है विद दैट इज़ विद इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्मॉल यू का रिलेशन हमें देना है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो कैसे दे सकते हैं, देखिए स्मॉल यू हम कहते हैं क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर। ओके, कैपिटल यू अपॉन वॉल्यूम हम क्या कह सकते हैं, A इंटू डी बोल सकते हैं, राइट। अब हम हाफ C की जगह हम क्या लिख सकते हैं, C क्या होगा हमारा A E0 बाय डी। C क्या होगा A E0 बाय डी इंटू AD है नीचे और V स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होगा, A से A मेरा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास हाफ E0 V स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर आ जाएगा, हाफ E0 V स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। एंड वी नो V अपॉन डी क्या होता है, मेरा E होता है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ इसको फाइनली, हाफ E0 E स्क्वायर। तो ये मेरा क्या आ गया, एनर्जी डेंसिटी का रिलेशन आ गया, किसके रिस्पेक्ट में, इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में। कुछ नहीं किया है, सिर्फ मैंने इसी फार्मूलाज में वैल्यूज़ दोबारा से सब्स्टिट्यूट कर दी। ये डेटा नहीं पुट किया है, बट मैंने C को A E0 बाई डी लिया है। ओके, एंड डी तो मेरे पास AD तो है ही मेरे पास डिनोमिनेटर में, एंड V स्क्वायर। तो मैंने क्या देखा, मेरा A से A कट हो गया, V बाई डी को मैं पोटेंशियल बाय पर यूनिट लेंथ को मैं क्या लिख सकती हूँ, E लिख सकती हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्मॉल यू इजिकल्स टू हाफ E0 E स्क्वायर। सो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम याद रखिए, मैं ये रिलेशन जो है डायरेक्ट भी यूज़ करूँगी। सो क्वेश्चन 2.27, A 4 microfarad capacitor is charged by 200 volt supply। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है, एक कैपेसिटर है 4 माइक्रोफेराड का, जिसको किससे चार्ज किया गया है, 200 वोल्ट सप्लाई से चार्ज किया गया, एंड देन डिस्कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, ये 0 वोल्ट। ओके, एंड कनेक्टेड टू द अनचार्ज कैपेसिटर 2 माइक्रोफेराड से उसको कनेक्ट कर दिया गया है। तो ये जो इन्फॉर्मेशंस दी हुई थी उसको मैंने इस तरह से सिंबलाइज कर लिया, ये चीज़ें मुझे गिवन है। तो इस तरह से जब कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस का कंडीशन आ जाता है तो क्या होता है, हमारा चार्ज फ्लो होना स्टार्ट होता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। कब तक फ्लो होगा, जब तक कि पोटेंशियल कॉमन ना हो जाए। तो पहले ज़रा मैं स्टार्टिंग में जब उसको डिस्कनेक्ट नहीं किया गया तो ज़रा उसकी पोटेंशियल निकाल लेती हूँ, पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी उसकी, हाफ C1 V1 स्क्वायर, इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हाफ C1 क्या है मेरा 4, हाँ इसका भी ध्यान रखिएगा, माइक्रोफेराड है तो 10⁻⁻⁶, और ये तो चलो अच्छा है वोल्ट में ही है। तो इसको ज़रा हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारे पास यहाँ पर कितना हो जाएगा, हमारा यहाँ पर 4 इंटू 2 8 इंटू 10⁻⁻2 जूल, बिकॉज ये 10⁻4 एंड 10⁻⁻6। ठीक है, तो ये U1 हमारा इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इतना आ गया। अब इसको डिस्कनेक्ट कर दिया तो चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, और कब तक फ्लो होगा, जब तक कि पोटेंशियल जो है वो क्या हो जाए,
कांस्टेंट नहीं हो जाए। तो कर लेते हैं जरा ये C1V1 प्लस C2V2 इजिकल टू C1V प्लस C2V। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, कॉमन पोटेंशियल निकाल सकते हैं। V2 क्योंकि ज़ीरो है तो हमारा C1 प्लस C2 ये आ जाएगा मेरा कॉमन पोटेंशियल। C1 क्या है 4 × 10⁻⁻6, V1 क्या है 200, ओके। एंड C1 प्लस C2 करेंगे हम तो कितना आ जाएगा 6, ठीक है। C1 प्लस C2 मेरा कितना हो जाएगा 4 + 2, ठीक है, इंटू 10⁻⁻6 वोल्ट विच इज़ 6 हो जाएगा, ओके। तो ये कितना हो जाएगा मेरा 4 × 10⁻⁻6 200/6 × 10⁻⁻6 V, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, ये मेरा क्या आ गया, मेरा ये हमारा 400, ओके, 400/3 V आ जाएगा। सो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ गई, कॉमन पोटेंशियल की 400/3। तो यहाँ से अब मैं क्या निकाल सकती हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकाल सकती हूँ। आफ्टर शेयरिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ C1 प्लस C2 इंटू V²। ओके, यहाँ पे हमारा V जो था वो हमारा अगर हम निकालेंगे टोटल इसकी तो वो हमारा 0 ही था, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारा हाफ C1 प्लस C2 कितना है हमारा, C1 प्लस C2 हमारा कितना है 4 + 2 × 10⁻⁻6 और V मेरा कितना आया है 400/3 का स्क्वायर। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, हाफ इंटू ये कितना हो गया हमारा 6 × 10⁻⁻6 इंटू 1600 सॉरी 16 × 10⁻⁴/9। तो हम इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो अप्रॉक्स U2 मुझे कितना मिलेगा 5.33 × 10⁻⁻3 जूल। ये क्या आ गया हमारा एनर्जी बिफोर शेयरिंग और ये आफ्टर, ओके। सो यहाँ पर भी अगर हम चाहते तो ये हम जैसे हमने हाफ C1 प्लस C2V² किया तो यहाँ पे भी हम कर सकते थे हाफ C2 V², बट V2 मेरा यहाँ पर 0 है तो वो कोई पिक्चर में नहीं आया, ओके। अदरवाइज एनर्जी बिफोर शेयरिंग क्या होगी, हाफ C1V1² हाफ C2V2² एंड आफ्टर शेयरिंग हाफ C1V² प्लस हाफ C2V²। अब हमारा क्या निकालना है, हमारा एनर्जी लॉस, ये इन्होंने निकालने को बोला है। सो एनर्जी लॉस कितना हो जाएगा, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी कितनी है मेरी 8 × 10⁻⁻2 और फाइनल एनर्जी क्या है मेरी ये, तो दोनों को हम माइनस कर देंगे तो अप्रॉक्सीमेट मुझे कितना मिल जाएगा, ये 2.67 × 10⁻⁻2 जूल। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, एनर्जी लॉस ड्यूरिंग शेयरिंग, ओके। तो इस तरह से करके हम कैलकुलेट कर देंगे कि इतनी एनर्जी मेरी क्या हुई, डेसिपेट हुई इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 2.28। शो दैट द फोर्स ऑन ईच प्लेट ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज़ अ मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू हाफ QE। हमें शो करना है क्या, जो फोर्स लग रहा है, हमने क्या किया है, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे जो फोर्स लग रहा है वो हाफ QE है, वेयर Q इज द चार्ज ऑन द प्लेट एंड E इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें सबसे पहले हम ये सपोज करेंगे, लेट डेल्टा x इज द डिस्टेंस, delta x is the increase in distance between the plates, okay, between the plates when force F is applied, ठीक है। तो बेसिकली हम ये करते हैं
कि जब हमने फोर्स F अप्लाइड किया तो अगेंस्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क डन हुआ और हमारा डेल्टा एक्स डिस्टेंस इंक्रीज हो गया. सो वर्क डन टू इंक्रीज द डिस्टेंस, डेल्टा एक्स बिटवीन द प्लेट्स कितना हो जाएगा बताइए. वो वर्क डन कितना हो जाएगा, F इंटू डेल्टा एक्स. F फोर्स अप्लाई किया और डेल्टा एक्स जो है डिस्टेंस जो है प्लेट्स के बीच का इंक्रीज हो गया. सो यहाँ वर्क डन जो हुआ है दैट इज़ अगेंस्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो ये हमारा वर्क डन हुआ. अब डेफिनेटली जब हमारा डेल्टा एक्स डिस्टेंस प्लेट्स के बीच का इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली पोटेंशियल एनर्जी जो होगी कैपेसिटर की वो भी इंक्रीज होगी. सो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर. ठीक है, देयर मस्ट बी इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, वो आप लिख सकते हैं. ठीक है, सो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर वो क्या हो जाएगा हमारा कैपेसिटर हम लिख सकते हैं एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. अभी हमने किया एनर्जी स्टोर्ड होता है हमारा कैपेसिटर में, क्या होता है एनर्जी डेंसिटी इक्वल्स टू एनर्जी स्टोर्ड अपॉन वॉल्यूम. तो हम कह सकते हैं एनर्जी स्टोर्ड अपॉन वॉल्यूम, तो एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल्स टू एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. और एनर्जी डेंसिटी को अभी हमने ये डेराइव किया था हाफ ई नॉट ई स्क्वायर. वॉल्यूम को मैं क्या यहाँ पर लिख सकती हूँ ए इंटू डेल्टा एक्स. डेल्टा एक्स जो है हमारा मतलब डेल्टा एक्स डिस्टेंस जब सेपरेशन डेल्टा एक्स डिस्टेंस इंक्रीज करने पे कितना वॉल्यूम चेंज हुआ ये हम बोल सकते हैं. क्योंकि इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हैं तो हम चेंज इन वॉल्यूम लिख सकते हैं. सो ये मेरी क्या आ जाएगी, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी. अब मैं ये बोल सकती हूँ जितना वर्क डन होगा हमारा टू इंक्रीज द सेपरेशन डेल्टा एक्स उतना ही हमारा इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा इन द कैपेसिटर. तो इन दोनों इक्वेशन को जब मैं इक्वेट करूँगी तो क्या हो जाएगा मेरा F इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू हाफ ई नॉट ई स्क्वायर ए इंटू डेल्टा एक्स. ये आ गया मेरा. ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने F फोर्स अप्लाई किया प्लेट्स पे. F फोर्स अप्लाई करने की वजह से अगेंस्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क डन हुआ, डेल्टा एक्स डिस्टेंस इंक्रीज हो गया तो वर्क डन F इंटू डी एक्स होता है. तो वर्क डन F इंटू डेल्टा एक्स हो गया. अब जब डेल्टा एक्स हमारा डिस्टेंस चेंज हुआ तो वॉल्यूम कितना चेंज होगा, A इंटू डेल्टा एक्स, क्योंकि A जो है एरिया है प्लेट्स के बीच का. सो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाल लिया ऑफ कैपेसिटर. इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर एनर्जी डेंसिटी इंटू चेंज इन वॉल्यूम, और एनर्जी डेंसिटी हाफ ई नॉट ई स्क्वायर चेंज इन वॉल्यूम ए इंटू डेल्टा एक्स. अब मैंने दोनों एनर्जीज, दोनों वर्क डन एंड इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी को इक्वेट कर दिया तो क्या होगा मेरा, डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल हो गया. अब देखिए यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, हाफ ई नॉट ई, और इस ई को मैं ई इंटू ए इस तरह से करके लिख सकती हूँ. ओके, मीन्स इस ई को मैंने ब्रेक कर दिया और यहाँ पर मैं ई को क्या लिख सकती हूँ, हाफ ई नॉट. दिस ई कैन बी रिटन एज वी अपॉन डी. ओके, ए इंटू ई. अच्छा, वी को मैंने वी अपॉन डी लिखा. अब ए ई नॉट अपॉन डी, ए ई नॉट अपॉन डी को मैं क्या लिख सकती हूँ बोलिए, ए ई नॉट अपॉन डी को मैं लिख सकती हूँ सी और वी और ई. सी इंटू वी क्या होता है, क्यू. कितना दिया हुआ है, कैपेसिटर कितना है, क्यू जो है चार्ज ऑन कैपेसिटर, सी वी इक्वल्स टू क्यू ई. ये मेरा फोर्स आ गया. ओके, यही मुझे प्रूव करना था. जो फोर्स होता है वो हाफ क्यू ई होता है. साथ में मुझे बताना एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ द फैक्ट
फैक्टर हाफ। यहाँ पर ये हाफ आपका क्या सिग्निफाई कर रहा है ये आपको भी बताना है। सो ये हाफ को हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ज़ीरो, एंड आउटसाइड द कंडक्टर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो ई होती है। सो द एवरेज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, ई अपॉन टू। सो एवरेज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E upon 2. So this average value of electric field, that is E by 2, contribute to this force. तो इस तरह से हम इस हाफ को एक्सप्लेन कर सकते हैं that average value of electric field contribute to this force. Question 2.29. A spherical capacitor consists of two concentric spherical conductors held in a position by a suitable insulating support. Show that the capacitance of spherical capacitor is given by this. So figure हमें given है, हमें ये दिया हुआ है कि फिगर को ध्यान से देखेंगे, प्लस क्यू चार्ज स्प्रेड है हमारे इस आउटर स्फेयर के इनर पार्ट पे, प्लस क्यू चार्ज स्प्रेड है, एंड ड्यू टू इंडक्शन डेफिनेटली यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया होगा जो इनर स्फेयर के आउटर सरफेस पे ड्यू टू इंडक्शन नेगेटिव चार्ज आया होगा। सो ये कब पॉसिबल हुआ होगा, जब हमने इस आउटर स्फेयर को हमने क्या किया होगा, अर्दन किया होगा। ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ओके, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या हुआ होगा हमारा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। सो हम बोल सकते हैं ई हमारा ज़ीरो कहाँ होगा, जब हम क्या कंसिडर करें, अगर हमारा आर जो है कोई भी डिस्टेंस है, यहाँ से आर कोई भी डिस्टेंस है, और इफ़ द आर इज़ ग्रेटर देन R1, मतलब आर मेरा सपोज कीजिए कि यहाँ पर है, मतलब दिस डिस्टेंस वो ग्रेटर देन R1 है, तब ई ज़ीरो होगा, या फिर आर जो है हमारा आर डिस्टेंस जो है वो हमारा लेस देन R2 है, मतलब वो पॉइंट हमारा कहाँ पर है, या तो यहाँ पर होगा या फिर यहाँ होगा, मतलब ग्रेटर देन R1 होगा या लेस देन R2 होगा, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हमारा वहाँ पर ज़ीरो होगा। अब देखते हैं जरा, अब हमें क्या कैलकुलेट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन द two concentric spherical conductors. So potential difference between two concentric spherical conductors. So potential difference between the concentric spherical shells कितना हो जाएगा, if the R1 is greater than R2, ठीक है, जैसा कि हम फिगर में देख सकते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन R2 माइनस 1/4πε0 Q अपॉन R1। ओके, सो क्या करेंगे हम, पोटेंशियल डिफरेंस 1/4πε0 Q, सो यहाँ मेरे पास 1/R2 माइनस 1/R1 हो जाएगा, Q अपॉन 4πε0 R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2। सो ये मेरा पोटेंशियल डिफरेंस हो गया बिटवीन दिस एरिया। ओके, सो अब मुझे कैपेसिटी निकालनी है स्फेरिकल कैपेसिटर का, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, Q अपॉन V। सो Q इज़ हाउ मच, V क्या है मेरा, Q अपॉन 4πε0 R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2। सो ये कितना हो जाएगा, 4πε0 R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2। तो ये मेरी क्या आ गई, कैपेसिटी आ गई स्फेरिकल कैपेसिटर की, यही मुझे प्रूव करना था। So here in this episode we have finished the question till 2.29.
from the NCERT. So in our next episode, you will learn from question 2.30 onwards. So till then, keep practicing.